नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। तो आज हम देख रहे हैं हमारे जो भी सरकारी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वो क्या करते हैं कि वो भी कुछ पब्लिकेशन निकालते हैं। तो वो उनकी तरफ से रिपोर्ट हो, बुक हो, मैगज़ीन हो और जो भी दुनिया भर के उनके काम हैं उनको बताना हो, तो वो सब के लिए वो क्या पब्लिकेशन जारी करते हैं। तो वो जो पब्लिश करते हैं तो वो ऐसे कौन से पब्लिकेशन हैं जो इन चीज़ों को पब्लिश करते हैं जनता में। तो आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में, जानकारी लेंगे, क्योंकि हमने लाइब्रेरी बनाई थी, बुक लेके आए थे। अब हमको गवर्नमेंट का जो पब्लिकेशन है वो भी लेके आना है, तो वो कहाँ से लेके आएंगे आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से तो ये बुक सिलेक्शन का ही पार्ट है। तो आप चाहें तो उसके लिए नोट्स बना लें, और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट देख लें, इसमें आपके काम के बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। नोट्स बनाते चलें प्रॉपर, एक ही बार तैयारी करना है, अच्छे से करना है, बार बार नहीं करेंगे अपन तैयारी। तो हो सके तो फ्रेंड वगैरह में शेयर कर दे, जो आपके साथ के कुछ फ्रेंड हैं जो परेशान हो रहे हैं नोट्स के लिए, जिनके कॉलेज नहीं लग पा रहे हैं, ओपन बुक से भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो वो कहाँ से एक मटेरियल लाएंगे, कहाँ से लिखेंगे, बुक नहीं मिल पा रही है, मार्केट शट चल रहा पूरा। तो इसलिए आप हो सके तो आपके फ्रेंड्स को भी बता दें कि ये उज्जैन से चल रहा है चैनल और विक्रम विश्वविद्यालय से चल रहा है। तो आप थोड़ा देख लें अपने हिसाब से, इसको अच्छे से अच्छे यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम क्या आगे बढ़ाते जाएं और गुणवत्तापूर्ण, मतलब टोटल मिला के एक जो क्वालिटी एजुकेशन है ना, फ्री में देना, वो बहुत बड़ी बात है। लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो पेमेंट लेते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, फ्री में मिल रही है। तो आप इसका पूरे से पूरा लाभ उठाएं और अपने साथ वालों को बताएं। यहाँ पे क्या कि अधिकतर हिंदी मीडियम वालों की डिमांड थी कि हमारे लिए कोई ऐसा चैनल नहीं है, कहीं पे भी जाते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, तो ये हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से ही पूरा चैनल बना हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले अगर पढ़ते हैं तो उनके लिए इंग्लिश लिखी है लेकिन हिंदी में लिखी है, क्योंकि फ़ॉन्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए तो ज्वाइन कीजिएगा साहब। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसमें एमसीक्यू वगैरह चलते रहते हैं और वीडियो भी बहुत सारे आते रहते हैं, तो इसलिए आप इसको ज्वाइन करते रहना, वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह लेते रहना। और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप चाहे तो इस पर मेल कर सकते हैं अपने डाउट्स वगैरह। तो हम सबसे पहले देखते हैं सरकारी प्रकाशन। तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या होते हैं? गवर्नमेंट पब्लिकेशन होते हैं कि सरकार के मंत्रालय या अनुभाग द्वारा प्रकाशित, या फिर किसी भी विषय या बहुत सारे जो भी क्षेत्र हैं जो गवर्नमेंट के अंडर हैं, उनसे कोई सूचना या फिर कोई सी भी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करने के लिए कम मूल्य पर वो उपलब्ध करवाते हैं। फिर राष्ट्रीय सरकार, जैसे कि अभी अपनी कौन सी चल रही है, बीजेपी, तो राष्ट्रीय सरकार के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी हैं। कौन कौन सी? यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, एफआईडी, जितनी भी सरकारी और विदेशी संस्थाएं हैं वो भी इन्हीं के माध्यम से अपने पब्लिकेशन सभी लोगों को प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब पुस्तक टेक्निकल रिपोर्ट जो भी समय रहता है उसकी पुस्तिका को माइक्रोफॉर्म, पोस्टर, फिल्म, स्लाइड, ये जो सारी चीज़ें लिखी है, कौन कौन सी? पुस्तक टेक्निकल रिपोर्ट, इसकी जो भी पुस्तिका रहती है वो माइक्रोफॉर्म, पोस्टर, फिल्म, स्लाइड, फोटोग्राफ, मानचित्र, ये सब क्या सरकारी प्रकाशन होते हैं। ये उसके एग्जाम्पल हैं, इसमें थोड़ा स्लेस नहीं लग पाया। ये समय की पुस्तिका नहीं है, ये सामयिक पुस्तिका है, मतलब करंट अफेयर जो भी उस देश से रिलेटेड होता है वो। तो ये माइक्रोफॉर्म, पोस्टर, ये फिल्म, स्लाइड, फोटोग्राफ, मानचित्र, ये सब अलग अलग हैं, तो आप इसको देख लेना। इसके बाद में हम चलते हैं भारत के सरकारी प्रकाशन के लिए। तो भारत के सरकारी जो प्रकाशन है वो टोटल मिला के इंग्लिश में ही उनका नाम है। तो अब आप जानते हैं कि नाम कोई सी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे नहीं होगा, वो नाम तो नाम चलेगा ही सही। तो जैसे कि ये है, देख लेते हैं भारत के जितने भी सरकारी प्रकाशन है वो भी देखेंगे, हम ब्रिटेन के भी देखेंगे,
और हम साथ में दूसरे देशों के भी देखेंगे। जैसे कि द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कोलकाता सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी मंथली। तो ये जो द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कोलकाता, ये पूरी एक प्रकाशन की श्रृंखला है और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जहाँ से ये प्रकाशित होता है, और इसकी अवधि है मंथली, मतलब ये एक मंथ में हर बार प्रकाशित होता है। फिर इसके बाद में आता है मंथली कैटलॉग दिल्ली कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। तो ये पब्लिकेशन हाउस का नाम है दिल्ली कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, और ये मंथली कैटलॉग जारी होता है यहाँ से। फिर आता है कैटलॉग ऑफ सिविल पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन। तो यही जो पब्लिकेशन है ये इसको भी जारी करता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो कैटलॉग ऑफ पार्लियामेंट्री पब्लिकेशन दिल्ली लोकसभा सेक्रेटरीट। तो लोकसभा सेक्रेटरीट से दिल्ली का जो पार्लियामेंट्री पब्लिकेशन है वो जारी होता है। तो दोस्तों इनको आप है ना नोट करते चलना। इनको अगर आप नोट करेंगे ना तो ये सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऐसे के ऐसे ही एज इट इज़, इसलिए आप नोट करते चलना। और फिर आता है ब्रिटेन के सरकारी प्रकाशन। तो ब्रिटेन के सरकारी प्रकाशन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि डेली लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन कम्युलेटेड मंथली एंड इशू एस मंथली कैटलॉग। तो ये एक हिसाब से मंथली कैटलॉग के रूप में भी मतलब वहाँ से पब्लिश होता है। उसके बाद में डेली लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन कम्युलेटेड, ये यहाँ तक ये है इस पब्लिकेशन का नाम, जिस नाम से ये पब्लिश होता है, और ये एक हिसाब से मंथली कैटलॉग है। तो इस चीज़ को याद रखना है, सीधा सीधा एग्ज़ामों में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए है ना प्लीज़ नोट्स बनाते चलना और लिखते चलना। तो आप नोट्स बनाएंगे ना तो आपका उतना उतना सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा। तो उससे ये रहेगा कि फिर आपको वो कभी पलट के नहीं देखना, आप अपने नोट्स देखेंगे और ये दुनिया के जितने भी एमसीक्यू हैं इधर उधर के सारे सॉल्व कर सकेंगे। फिर आता है मंथली सिलेक्ट लिस्ट एनुअल कैटलॉग कम्युलेशन ऑफ द मंथली लिस्ट। ये टोटल मिला के एनुअल कैटलॉग जो होता है वो भी मंथली लिस्ट के उसमें जारी करते हैं। फिर होता है कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ये भी एक ब्रिटेन की संस्था है जो इसको पब्लिश करते हैं। फिर आता है लिस्ट ऑफ स्टेशनरी इंस्ट्रूमेंट ब्रॉड बाय हर मेजेस्टी स्टेशनरी ऑफिस HMSO द ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिशर। तो ये द ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिशर ये पब्लिकेशन हाउस है, और ये जो पूरा लिस्ट ऑफ स्टेशनरी इंस्ट्रूमेंट, ये जो है ये जितने भी उपकरण होते हैं, जो भी हमारी लाइब्रेरी से संबंधित उपकरण होते हैं उनके बारे में ये जानकारी देता है पब्लिकेशन। ठीक है। फिर अब हम देखते हैं USA के सरकारी प्रकाशन देख लेते हैं। तो USA से दो प्रकाशन चलते हैं। पहला प्रकाशन है USA सुपरिंटेंडेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंडेक्स न्यूयॉर्क एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी लाइब्रेरी मंथली। तो ये जो इतनी है कितनी US सुपरिंटेंडेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इंडेक्स, ये इंडेक्स जारी करता है न्यूयॉर्क एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी लाइब्रेरी, और ये मंथली पब्लिकेशन है। US सुपरिंटेंडेंट ऑफ डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड US गवर्नमेंट पब्लिकेशन बाई वीकली, ये इनके द्वारा जारी किया जाता है साहब, वीकली पर वो है, और ये इतना है। ठीक है। तो ये लिस्ट हैं, आप इनको डिवाइड करके अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। मेरे पास में थोड़ी टाइम की कमी थी इसलिए मैंने इसको जल्दी में ऐसा कर दिया। फिर आता है यूनाइटेड नेशन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ और उनकी एजेंसी जो है ना WHO इधर उधर की, तो उनके प्रकाशन तो बहुत है लेकिन मुख्यतः एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। यूनाइटेड नेशन डॉक्यूमेंट्स इंडेक्स, तो ये आता है, ये कौन जारी करता है, ये न्यूयॉर्क एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी मंथली इसको जारी करती है। फिर आता है करंट यूनाइटेड नेशन पब्लिकेशन, जो भी करंट की सिचुएशन है और जो भी है ये कौन यूनाइटेड नेशन पब्लिकेशन जारी करता है। फिर यूनाइटेड नेशन बुक इन प्रिंट इशू एनुअली इंग्लिश फ्रेंच एंड स्पेनिश, इट इज़ केप्ट अप टू विद सप्लीमेंट, ये पता नहीं क्या गलती से हो गया।
तो ये जो यूनाइटेड नेशन बुक इन प्रिंट है, ये कहाँ से इशू होता है? तो ये यूनाइटेड नेशन से ही इशू होता है, जो यूएनओ है वहाँ से इशू होता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। और फिर ये इंग्लिश में भी होता है, फ्रेंच में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ठीक लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर कर लें, ताकि वो भी कहीं परेशान ना हो रहा हो। और सब्सक्राइब करते रहें, थोड़ा मोटिवेशन बनता है। और सब्सक्राइब करें या ना करें, बट नोट्स ज़रूर बनाएं, जिससे आपका भला हो सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।